नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शेयर आज तक में। तो आज हम जानने वाले येस बैंक के शेयर के बारे में। बहुत लंबे समय के बाद येस बैंक के शेयर होल्डरों के लिए आखिरकार एक खुशखबरी आ ही गई है। कितनी खुशखबरी है इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन फिलहाल यह समझिए कि खुशखबरी है। और जो अमन नॉर्मल शेयर होल्डर है, जिन्होंने बाज़ार से शेयर खरीदे हैं, जिन्होंने बहुत पहले खरीदे थे या जिन्होंने बाद में IPO FPO में खरीदे हैं, उनके लिए खुशखबरी बाद में आएगी। पहले खुशखबरी उन लोगों के लिए जिन्होंने बड़े बैंकों ने इस बैंक में तब पैसा डाला था जब वक्त के बर्बादी की कगार पे था, डूबने की हालत में था, और वहाँ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको स्टेट बैंक और तमाम और बैंकों को हवाले किया था। तो हो क्या रहा है, यह हो रहा है कि स्टेट बैंक और उसके जो साथी जिन्होंने उस वक्त हाथ लगाया था इस बैंक को रिवाइव करने में और अपना कुल मिला के 20% हिस्सा बेच रहे हैं। इसे SMBC जापान की बैंकिंग कंपनी है, सुमितो बैंकिंग कॉरपोरेशन, और यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेच रहा है 13.19 स्टेक, उसका 13.19% स्टेक इस बैंक में। इसको वो सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन को 8,890 करोड़ में बेचेगा। तो यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और 21.50 यानी 21.50 रुपये पर शेयर बेचा जा रहा है। इस भाव पे बिकेगा ये शेयर। आपको याद होना चाहिए उस वक्त नए इशू किए थे स्टेट बैंक को, और उसके साथी बैंकों को 10 रुपये के भाव पर। तो यह 10 रुपये से 2020 में 10 पे मिले थे। आज 5 साल बाद 21.50 पैसे पे बिक रहे। तो दोगुने से कुछ ज़्यादा ही उसके भाव पर यह बेच रहे। तो कोई छप्पर पर कमाई नहीं मानी जाएगी। और यह अभी कहानी यह है कि जो खरीदने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं, इनको रेगुलेटरी अप्रूवल यानी रिजर्व बैंक की, भारत सरकार की जो तमाम शर्तें हैं वो पूरी करनी है और उनकी मंजूरी हासिल करनी होगी। इसके अलावा येस बैंक की तरफ से एक एक्सचेंज फाइलिंग है जिसमें आया है कि SMBC यानी सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन 6.81% स्टेक खरीद रहा है। ये जो बाकी लेंडर्स है जिनको मैंने पहले जिक्र किया है इनका नाम है HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक और बैन बैंक। इन सब बैंकों को मिल के लगाया था इस बैंक के उद्धार के काम। और अब एक गणित से देखें तो येस बैंक का उद्धार हो चुका है। जो प्रशांत कुमार स्टेट बैंक से लाए गए थे, उनको येस बैंक सौंपा गया था। उन्होंने बैंक को इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया कि जब अब जापान के कई बड़े बैंक्स इस लाइन में थे कि हमें इनकी हिस्सेदारी मिल जाए। फाइनली SMBC को इसकी हिस्सेदारी मिली है। वहाँ भी 213 करोड़ शेयर 213 करोड़ 68 लाख शेयर बिक रहे हैं इन लेंडर्स के। यह भी 21.50 पैसे के भाव पे। कुल मिला के टोटल सौदा 20% का हुआ है। इसी जिसमें SMBC इन सब लोगों को यह शेयर खरीदेगा। वह 13,484 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बयान है कि यह सेल 12 महीने में कंक्लूड होगी, यानी जब समझौते पर साइन हुए इसके बाद 12 महीने लगेंगे और ये सारे शेयर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिसमें रिजर्व बैंक की परमिशन लगेगी। क्योंकि 4.99% से ज़्यादा यानी 5% हिस्सेदारी होते ही किसी बैंक में रिजर्व बैंक की परमिशन लगती है, और ये 10% तक की हिस्सेदारी लेनी हो तो फिर एक स्पेसिफिक अप्रूवल लगता है, और उससे ज़्यादा करना हो तो फिर रिजर्व बैंक की तरफ से एक फिट एंड प्रॉपर असेसमेंट होता है। यानी जो खरीदार है वो बैंक चलाने लायक है, इसको बैंक के प्रोमोटर के तौर पर या बैंक के कंट्रोल हिस्सेदारी के तौर पर, बैंक के एक मेजर हिस्सेदार के तौर पर काम करने की इजाज़त दी जा सकती है या नहीं। तो ये बहुत पुराना किस्सा है। मार्च 2000 में ये काम सौंपा गया था इन बैंकों को। तब से यह सवाल लगातार हवा में है कि जो हिस्सेदार इन बैंकों के साथ में कब बेचेंगे और किसके हाथ में बेचेंगे। तब 10 लेंडर का एक हिस्सा था जिन्होंने कुल मिला के 100 करोड़ लगाया था येस बैंक में। इसके ऑपरेशन को स्टेबलाइज करने में SBI के पास इसका 40% स्टेक था येस बैंक का, और उसके बाद वो गिरकर अभी 24% हुआ है, जिसमें से ये 13 तो अभी बेच रहा है और यह अब SMBC को बेच रहा है। अंततः इस बैंक का कंट्रोल SMBC हासिल करेगा और उस दिशा में पहला कदम दिख रहा है। क्योंकि अगर यह 20% के बाद इसको जब 25% कर लेगा तो उसके बाद 26% के लिए ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। अभी SMG इंडिया क्रेडिट उनकी एक ब्रांच है SMBC की, वो शायद अब मर्जर करेंगे इस बैंक के साथ में। ये बात इस बात की पूरी संभावना दिख रही है। और ये SMFG इंडिया क्रेडिट वो है जो पहले फुलटन इंडिया के नाम से काफ़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी करती रही है, और इसमें जापानीज इन्वेस्टर SMBC का मेजॉरिटी स्टेक है। SMFG इंडिया क्रेडिट के पास अभी 53,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और कैपिटल से इसकी अच्छी है और मजबूत हालत में है। और जब इनसे सवाल पूछे गए तो इस बारे में तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन यह बिल्कुल साफ
दिख रहा है कि येस बैंक एक नए कंट्रोल में जाने की तैयारी कर रहा है। अब उसकी लाइफ लाइन एग्जैक्टली क्या होगी यह तब पता चलेगा जब इसका पूरा हिस्सा हो जाएगा। इसके बाद में अगले कदम उठाएंगे। लेकिन फिलहाल जिन लोगों ने इस बैंक में उद्धार में भूमिका निभाई थी, उस यज्ञ में आहुति दी थी, उनको प्रसाद मिलने का समय आ गया है। और अब छोटे इन्वेस्टर शायद इस बात से उत्साही होगी कि इस शेयर में उछाल दिख रहा है, आज नहीं तो कल ओपन ऑफर आएगा। फिलहाल ओपन ऑफर नहीं आ रहा है, बात साफ है। इसलिए तत्कालिक जो ट्रेडर लोग तुरंत उछाल के इंतजार में थे, उनको शायद निराशा झेलनी पड़ेगी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बैठे हुए, जिनको लगता है कि लंबे समय में कुछ बन सकता है, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए और ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।